नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करता हूं कक्षा 6 के उन विद्यार्थियों की जो अभी नया एडमिशन लेने जा रहे हैं कक्षा 6 में। और आज मैं अंग्रेजी में टेंस के बारे में बताना जा रहा हूं। टेंस यानी काल। काल 3 तरह के होते हैं, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं, पढ़े होंगे। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का मतलब जो काल बीत गया, वर्तमान काल जो काल चल रहा है, और भविष्य काल यानी जो काल आने वाला है। तो आज हम बात करते हैं वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में भी 4 ग्रुप होते हैं, जिसमें एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले पहचान क्या है? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात करेंगे तो उसकी सबसे आसान पहचान ये होती है कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं जैसे शब्द आए होते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह से पहचानते हैं। जैसे अगर एक शब्द है राम आता है, तो राम आता है यानी ता है लास्ट में आ रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। बच्चे खेलते हैं, ते हैं आया, इसका मतलब ये कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रीता नाचती है, रीता नाचती है मीन्स ती है आया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो ऐसे कोई भी वाक्य जिनके लास्ट में ता है, ते हैं, ती है जैसे से वाक्य में अंत में आता है, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये हो गई पहचान की बात। अब इस तरह के वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं? अगर एक वचन है, जैसे राम आता है, तो राम एक वचन है, तो एक वचन के लिए जो क्रिया हो रही है, आने की क्रिया हो रही है, उसमें हम यस या ईएस लगा देते हैं। जैसे राम गोज, गो आने का होता है, उसमें ईएस लगा दिए गोज। राम गोज, राम जाता है। राम आता है, राम कम्स, तो COME कम होता है, उसमें यस लगा देंगे, कम्स, राम कम्स। इसका हिंदी में मतलब हो गया राम आता है। राम गोज, राम जाता है। अगर बात करते हैं बच्चे खेलते हैं, यानी बच्चे क्या हुआ? बहुवचन, प्लूरल। तो जब बहुवचन आता है तो वहाँ पे क्रिया को अंग्रेजी में एज इट इज, जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन प्ले, वहाँ पे यस या ईएस नहीं लगाते। यही इसकी पहचान है। अगर हम एक वचन वाक्य लेते हैं जिसमें कि कर्ता जो है एक वचन है, वहाँ पे क्रिया में हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और अगर बहुवचन है तो वहाँ क्रिया में हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। रीता नाचती है, रीता एक वचन है, तो रीता जब एक वचन हुई तो वहाँ पे हम उसका वाक्य प्रयोग करते हुए लिखेंगे रीता डांसेस, रीता डांसेस, तो रीता नाचती है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते क्या हुआ? बहुवचन, तो कुत्ते बहुवचन यानी द डॉग्स बार्क, BARK, यस नहीं लगाएंगे, द डॉग बार्क्स, तो ये हो जाएगा कुत्ते भौंकते हैं। और जब बोलेंगे कुत्ता दौड़ता है, तो कुत्ता क्या हुआ? एक वचन, तो डॉग रन्स, वहाँ पे RUN में यस लगा देंगे, रन्स दौड़ते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, और ऐसे वाक्यों के प्रयोग करने के लिए अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं, और वहीं पे वाक्य समाप्त हो जाता है और ये वाक्य प्रयोग हो जाता है। अगर बहुवचन करता है तो उसमें क्रिया यस या ईएस नहीं लगाएंगे, एज इट इज वहाँ पर हम उसे रोक देंगे। इसके साथ अब आप आज का होमवर्क ले लीजिए। मैं 10 वाक्य हिंदी में आपको दे रहा हूँ, आप लिख करके कॉपी में उसकी फ़ोटो खींच के हमको सेंड करेंगे, और इस तरह से ऑनलाइन शिक्षण की ये प्रोसेस शुरू होती है। अब वाक्य नंबर 1 लिखिए।
हरी जाता है। 2, लड़कियां दौड़ती हैं। 3, गाय खाती है। 4, राम नाचता है। 5वां, बच्चे खेलते हैं। 6ठा, हम सब पढ़ते हैं। 7वां, पापा आते हैं। 6ठा, मम्मी खाना पकाती हैं। और लास्ट, शिक्षक पढ़ाते हैं। इसका प्रयोग करके कापी में लिख के आप हमें भेजेंगे। धन्यवाद।